मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ के चले गए। उनको राहुल गांधी का बहुत करीबी माना जाता था, युवा तुर्क नेता थे। और एक बात यह भी कही जाती है कि आज कांग्रेस क्राउड फंडिंग कर रही है। कांग्रेस के नेता करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं। कांग्रेस कंगाल होते जा रही है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस छोड़कर वे युवा खासकर भाग रहे हैं जो कभी राहुल गांधी की कोर टीम में माने जाते थे, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी तब माना यह जाता था कि राहुल गांधी जब सत्ता संभालेंगे, प्रमुख भूमिका में होंगे, तो ये युवा तुर्क नेता बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे और देश की तरक्की में, उसके विकास में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और वैसे नेताओं में मिलिंद देवड़ा के अलावा अगर आप देख लें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, जयवीर शेरगिल लोग छोड़ के चले गए। आखिर कारण क्या है? समस्या क्या है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो गई है इस देश में जो कभी भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करती और न ही वह खुद को परिवर्तित करती है। देश जिस दिशा में जा रहा है उसके अनुसार वह निर्णय नहीं लेती। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, देश में सत्ता के लिए अपनी खिंची पिटी लकीर पर ही वो पड़ी रहती है, अड़िग रहती है। और जो आचार्य प्रमोद कृष्णम की अगर माने तो जो बाम कोठरी है बन गई है कांग्रेस में, उस कोठरी से आगे निकलने का प्रयास कांग्रेस नहीं कर रही। और यही वजह है कि लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं। याद करिए 2022 में जब जयवीर शेरगिल कांग्रेस छोड़कर निकले थे और वे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे तब कांग्रेस में, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस में योग्यता नहीं बल्कि चाटुकारिता करने वालों को आगे बढ़ाया जाता है। और यही अंतिम सत्य है कांग्रेस के बारे में। चाहे इसको जितनी बार खंडन कर ले कांग्रेस के नेता, चाहे जो भी बोले, लेकिन जो जयवीर शेरगिल ने तब कहा था 2022 में, वह आज भी सत्य है कि वहां जो चाटुकारिता करते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि कांग्रेस पीछे जा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप जो राहुल गांधी के करीबी कोर टीम में थे, अगर उनमें सचिन पायलट को छोड़ दें तो लगभग सारे के सारे युवा तुर्क कांग्रेस छोड़ गए हैं। सचिन पायलट लगातार विरोध जताते रहे हैं, कांग्रेस में हैं। लगता है कि उनको भाजपा में जाने की गुंजाइश नहीं बन रही और भाजपा की राजस्थान में सरकार भी बन गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, उसके कारण राजस्थान में सरकार इनकी चली गई। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो नहीं दे रही थी पार्टी। नतीजा क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में चले गए। मध्य प्रदेश की उनकी सरकार पूरी यात्रा नहीं कर पाई, बीच रास्ते अटक गई, चली गई। और अब वो केंद्र में उड्डयन मंत्री हैं माधवराव सिंधिया। तो कांग्रेस में जो युवा हैं उनको जानबूझकर नहीं उभरने दिया जाता है। जैसे ही कोई युवा तुर्क उभरता है तो कांग्रेस को ये लगता है कि ये राहुल गांधी डिफेम होते चले जाएंगे, राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रियता इस युवा तुर्क की हो जाएगी, इसलिए उस युवा नेता को कमजोर करो। ये स्थिति है कांग्रेस में। और याद करिए कि बिहार में जब कन्हैया को भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए वामपंथी संगठन के द्वारा, तब भी यही स्थिति बनी थी। लालू को ये डर हो गया था कि कन्हैया पॉपुलर हो जाएगा तो तेजस्वी की मुसीबत बढ़ जाएगी। तो कोई भी जो पार्टी है, जो संगठन है, परिवारवादी पार्टियां खासकर, वे अपने युवाओं को स्थापित करने के लिए, उनके हाथ में सत्ता की कमान सौंपने के लिए, शक्ति सौंपने के लिए दूसरे युवा नेताओं को तवज्जो नहीं देते। और जब वो युवा नेता अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ता है, वो चाहता है कि हम कुछ कर जाएं, तो उनको मौका नहीं दिया जाता बल्कि छीन लिया जाता है। तो अब तक जो नेता कांग्रेस के गए हैं हम वह भी आपको बतलाएंगे, लेकिन मिलिंद देवड़ा के बाद कुछ वक्तव्य जो आए एकदम समीचीन है। कांग्रेस को लेकर जो वक्तव्य दिए गए, लगता है कि वो अकाट्य सत्य है, अंतिम सच वही है। जैसे अभिषेक उपाध्याय ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि राहुल गांधी का हर करीबी इसलिए साथ नहीं छोड़ रहा है कि उसे भाजपा से कुछ चाहिए, वह लंबा इंतजार करने के बाद इसीलिए कांग्रेस छोड़ रहा है क्योंकि न उसकी कोई सुनने वाला है, न कोई उसकी उपयोगिता पर विचार करने वाला है। याद करिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ क्या हुआ था।
वो भी कांग्रेस छोड़ के गए और देखिए आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये स्थिति हमेशा इनकी रही है। दिव्य कुमार सोती हैं, वो एक पोस्ट पर लिखते हैं कि कांग्रेस बस राष्ट्रवादियों का एक मंच था, कांग्रेस में राष्ट्रवाद नहीं बचा, इसलिए हर राष्ट्रवादी मंच से उतर रहा है। जिस किस्म की राष्ट्र विरोधी बातें कांग्रेस के मंचों से होती है, कोई राष्ट्रवादी उन्हें नहीं झेल सकता। देवड़ा परिवार भी कांग्रेस के मंच से उतर गया। तो धीरे धीरे कर एक एक कर जो है कई युवा नेता जो कांग्रेस के हैं वो वहां छोड़कर जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कभी सुधर सकती है? कांग्रेस कोई विचार बदल सकती है, कोई परिवर्तन स्वीकार कर सकती है? यूपीए की सरकार के वक्त क्या था, जो युवा नेता थे कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, आरपीएन सिंह, जयवीर सरगिल, इन लोगों को यही कहा जाता था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस पीढ़ी के युवा नेताओं को काफी महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। और हुआ क्या, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए 2020 में और भाजपा की वहां सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार भी चली गई। और फिर दूसरी बार देखिए जब चुनाव होता है आगे तो जीतते भी नहीं है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार में भाजपा की तरफ से। जितिन प्रसाद जो है यूपीए सरकार में मंत्री थे, अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, 2021 में उन्होंने भी छोड़ दिया। सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख रही हैं, असम में उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस के लिए और वो टीएमसी में चली गई कांग्रेस छोड़ करके। राज्यसभा की सदस्य आज हैं, टीएमसी की बड़ी तस्वीर वो है, चेहरा है, बड़ा चेहरा और नेत्री भी बड़ी हैं। तो ये स्थिति रही है। आरपीएन सिंह केंद्र में मंत्री थे, यूपीए की जब सरकार थी तो क्या हुआ, भाजपा में चले गए। सुनील जाखड़ 2022 में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भाजपा में वो जुलाई 2023 में जाते हैं, पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। जयवीर सरगिल 2022 में छोड़ के कांग्रेस इधर चले आए और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस में योग्यताधारी नहीं बल्कि चाटुकारिता करने वाले जो खासम खास लोग होते हैं, जिनकी सीरत ही वही होती है, जिनका गुण वही होता है, जिनकी क्वालिटी वही होती है कि सबसे बड़ा चमचागिरी हम कैसे करें, उन जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। जब वो पार्टी छोड़ रहे थे सरगिल, तब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। कहने का आशय यह है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो कतई नहीं सुधरेगी, चाहे वो सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का मामला हो, चाहे अंदरूनी राजनीति का मामला हो। वो अपने नेताओं को इस रूप में विकसित करती है कि वह आगे चलकर कभी भी राहुल गांधी से अधिक लोकप्रिय नहीं हो। ये पूरी मजबूरी है कांग्रेस की कि राहुल से बेहतर छवि किसी भी युवा नेता की नहीं होनी चाहिए। ऐसा वो कतई नहीं होने देगी कांग्रेस कि कोई महिला जो है प्रियंका से बड़े कद का दिखने लगे, प्रियंका के समकक्ष कोई महिला दिखने लगे, राहुल के समकक्ष कोई युवक दिखने लगे, उससे बड़ा कोई छवि अपने को निखारने लगे, जनता में उसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगे। ऐसा कांग्रेस कभी नहीं होने देगी। और यही एकमात्र कारण है कि कांग्रेस से युवाओं को मजबूर किया जा रहा है निकलने पर। और सच बात यही है जो प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि जो वाम कोठरी तैयार हो गई है कांग्रेस में, वो कांग्रेस को ले डूबेगी। इसीलिए परिवारवादी पार्टियां इस देश में एक ऐसी स्थिति रच रही हैं कि उसमें दूसरे युवाओं और युवतियों को अवसर बहुत कम मिलना है। परिवारवादी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि कोई दूसरे परिवार का या युवक या युवती उनके जन्मना कुर्सी पद के योग्य मान लिए गए जो युवा तुर्क नेता हैं, उनके बरक्स खड़ा हो सके। पैरेलल भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा युवाओं को और युवतियों को। यह और बात है कि वो अगर उससे ऊपर कद तो खैर संभव ही नहीं है कि उस पार्टी में रहते हुए कोई राहुल से बड़ा हो जाए, कोई और दूसरी पार्टियों में जो उनके पुत्र पुत्री हैं उनसे कोई बड़े कद का नेता हो जाए, ये होने ही नहीं दिया जाएगा। अगर किसी का कद उससे बड़ा होता हुआ दिखेगा भी तो उसे पार्टी से निकलने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस इस देश की एक ऐसी प्रमुख पार्टी है जो बदलाव स्वीकार नहीं कर रही। देश जिस दिशा में जा रहा, कहते हैं कि जिस रास्ते युवा चल देता है उसी रास्ते राजनीति जाती है, उसी रास्ते जवानी जाती है, उसी रास्ते देश को जाना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि उस रास्ते पर जाने से रोक दिए जाते हैं युवक और युवती। यह कांग्रेस का ताजा उदाहरण है मिलिंद देवड़ा प्रकरण। तो आने वाले वक्त में भी ऐसा ही कुछ होता रहेगा, यही आप उम्मीद रखिए।
बेहतरी की उम्मीद रखने से तकलीफ अधिक होती है। भारतीय राजनीति का सच यह है, काला स्याह पक्ष यह भी है। तो आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप। आने वाले वक्त में लगातार हम आपको राजनीतिक घटनाक्रमों का बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण लेकर आते रहते हैं। यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जब हम सशक्त होंगे आपके सब्सक्राइब करने से, तो आपकी आवाज भी बुलंद तरीके से उठाई जाएगी, आपकी आवाज भी बुलंदी से देश सुनेगा। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर